पूरा दिन इंतजार करते हैं कि 11 बजे के बाद हम जंक फूड डिलीवर करेंगे, हम कंट्रोल नहीं कर सकते, अदरवाइज हम डिप्रेस्ड और सैड फील करते हैं। तो यही वो एडिक्शन है। तो खुदा के वास्ते जंक फूड से दूर रहें, अपने आप को और अपने बच्चों को महफूज रखें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सहर चावला, राइट एट योर सर्विस। और मैं आपको बताने लगी हूँ कि जो कैजुअली आप जंक फूड खाते हैं, चिप्स खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, निम्को खाते हैं, शॉर्मे, बर्गर, पिज्ज़ा वगैरह रेस्टोरेंट्स में मौजूद जो चाइनीज़ फूड जिसकी आप बहुत ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं, ये सारे जो हैं किस तरह से, और सबसे ज़्यादा मीठा, जितना भी मीठा मौजूद है सिवाय नेचुरल मीठे के, सिवाय नेचुरल शहद के, ये सारे मीठे जो हैं आपको किस तरह से एडिक्ट बना लेते हैं। याद रखिए, किसी चीज़ की डिज़ायर करना, उसकी ख्वाहिश करना और एडिक्शन में फ़र्क होता है। डिज़ायर का मतलब है कि आप कोई चीज़ चाह रहे हैं, एडिक्शन का मतलब है कि अगर वो चीज़ आपको नहीं मिलती है तो उसके मनफी असरात आपके जिस्म पे और नफ्सियात पे मुरतब होते हैं। तो जी हाँ, जो शुगर है आपके पास वो कोकेन से भी ज़्यादा एडिक्टिव है। ये मैं नहीं कहती हूँ, ये मेडिकल कॉलेज में जब मैं थी, फार्माकोलॉजी हमारा एक सब्जेक्ट होता है और उसकी सबसे जो ऑथेंटिक किताब है कैट्जंग, उसमें जो ये एक लाइन थी पहले चैप्टर में ड्रग एडिक्शन के कि शुगर इज़ मोर एडिक्टिव देन कोकेन। अगर आपको ड्रग चूज़ करनी हो, ये उसमें लिखा हुआ था, उसका मतलब नहीं था ड्रग चूज़ कर लो, तो कोकेन चूज करें लेकिन शुगर चूज ना करें। उसके रीजन आपके पास क्या है? उसकी रीजन आपके पास है कि दिमाग में आपके एक नॉर्मल और एक सुप्रा नॉर्मल रिसेप्टर्स होते हैं। अब सुप्रा नॉर्मल रिसेप्टर्स हमारे पास जितनी भी ड्रग्स हैं, जितनी भी मंशियात हैं, इनको जिन रिसेप्टर्स को छेड़ाखानी करने ये जाती हैं उनको सुप्रा नॉर्मल रिसेप्टर्स कहते हैं। और क्योंकि वो नॉर्मल रिसेप्टर से ऊपर होते हैं, सुप्रा नॉर्मल रिसेप्टर्स होते हैं, तो जो कैफियत वो प्रोड्यूस करते हैं वो भी सुप्रा नॉर्मल होती है, जो मजा वो प्रोड्यूस करते हैं वो भी सुप्रा नॉर्मल होता है। शुगर में ये सलाहियत होती है जाके सुप्रा नॉर्मल रिसेप्टर को छेड़ने की। और खास करके जब आप अपने बच्चों को इसकी आदत लगाते हैं, तभी जब बच्चों को थोड़ा सा मीठा दो, दे स्टार्ट बाउंसिंग ऑफ वॉल्स, दीवारों को टकरे मारना शुरू कर देते हैं, हाइपर हो जाते हैं। उनको समझ नहीं आ रहा होता अपना प्लेजर और अपनी एक्साइटमेंट को किस तरह एक्सप्रेस करें, क्योंकि उनके सुप्रानॉर्मल रिसेप्टर्स जो हैं वो एक्टिवेट हो गए होते हैं। अब जिस तरह मंशियात और जिस तरह ड्रग्स जो हैं वो आपके पास जैसे जैसे उनकी डोज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है, अगर उसकी उतनी डोज ना मिले, उसी तरह मीठे के भी अगर आपको पहले एक स्कूप से मजा आता था, एक बिस्किट से मजा आता था, 2 बिस्किट से मजा आता था, बेकरी के एक डोनट से मजा आता था, वो मजा भी आपको। अच्छा, बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं और बड़ों में क्या होता है, उनको लगता है थोड़ी देर के लिए कि उनकी टेंशनें जो है वो दूर चली गई हैं, जब तक कि ब्लड स्पाइक उनकी नीचे नहीं आती है, नीचे आती है फिर उनको टेंशन वापस आ जाती है। अच्छा, अब आपको वो जो प्लेजर है वो थोड़ी ज्यादा चीज से चाहिए होता है और ये एक प्रॉपर एडिक्शन में तब्दील हो जाती है। मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, प्रॉपर ऐसे केसेस हैं जो कहते हैं कि हम पूरा दिन इंतजार करते हैं कि हम रात को आइसक्रीम खाएंगे, हम पूरा दिन इंतजार करते हैं कि 11 बजे के बाद हम जंक फूड डिलीवर करेंगे, हम कंट्रोल नहीं कर सकते, अदरवाइज हम डिप्रेस्ड और सैड फील करते हैं। तो यही वो एडिक्शन है, इन सुप्रा नॉर्मल रिसेप्टर। आप सोचें कि आप अगर, और खास करके जो माएँ अपने बच्चों को बहुत, मैं आपको बता दूं, जुल्म कर रही हैं आप अपने बच्चों के साथ, और अब तो मैंने इस पर इतनी अवेयरनेस भी शुरू कर दी, अब अवेयरनेस के बाद जुल्म नहीं होना चाहिए बच्चों के साथ। जो माएँ अपने बच्चों को मीठे की आदत लगा रही हैं, आपको पता है आप बचपन से अपने बच्चे के दिमाग का वो सेंटर एक्टिवेट कर रही हैं कि बड़े होकर उसमें एडिक्ट बनने की टेंडेंसी ज्यादा है, क्योंकि उसने एक बार एडिक्शन का मजा जो है उसको टेस्ट कर लिया है। इसी तरह आपके पास जितने भी ये चिप्स हैं, जितने भी बिस्किट्स हैं, जितने भी बर्गर्स हैं, जितने भी जंक फूड है, इसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है, एमएसजी। ग्लूटामेट एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, यानी उसमें दिमाग की नर्व्स को एक्साइट करने की सलाहियत होती है। और ग्लूटामेट एमएसजी में ये एबिलिटी होती है कि वो आपके टेस्ट बड्स को, ज़बान पे जो जायका चखने के रिसेप्टर्स हैं, उसको एक्सपैंड कर सकता है, यानी जितना उसका साइज है उस साइज से ज्यादा बड़ा कर सकता है। उसकी वजह से खाना उतना जायकेदार होता नहीं है जितना जायकेदार आपको लगता है, सिर्फ इस एमएसजी की वजह से। साथ ही साथ ये एमएसजी आपके जिस्म में इंसुलिन भी रेज करता है, यानी आपकी ब्लड शुगर ऊपर नीचे की डिप्स भी आती हैं, इंसुलिन रेज होता है तो स्ट्रेस हार्मोन भी रेज होता है, पेट में चर्बी भी आपके पास ज्यादा बनती है। और एमएसजी आपको फीलिंग ऑफ हंगर सेटिस्फेक्शन भी नहीं आने देता, यानी आपको वो फील ही नहीं होने देता कि आपका पेट भर गया। इससे एक बर्गर खाने के बाद थोड़ी देर बाद कुछ और खाने का दिल करता है। इससे अक्सर लोग कहते हैं चाइनीज खा के तो भूख ही खत्म नहीं होती, क्योंकि चाइनीज में आपके पास एमएसजी जो रेस्टोरेंट्स में हमारे पास मिलता है सबसे ज्यादा होता है। आप लोगों को ये बात कभी कोई नहीं बताएगा कि चूहों को लैब में एक्सपेरिमेंट करने के लिए, मोटा करने के लिए एमएसजी के इंजेक्शन लगाए जाते हैं और वो इंजेक्शन आप अपने आप को लगा रहे हैं। तो खुदा के वास्ते जंक फूड से दूर रहें, अपने आप को और अपने बच्चों को महफूज रखें। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इंफॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।